आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कांग्रेस द्वारा संविधान बचाओ अभियान के तहत पिपली रोड स्थित स्टर्लिंग रिजॉर्ट में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान सहित कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सांसद वरुण मुलाना, विधायक अशोक अरोड़ा, विधायक रामकरण काला, विधायक मनदीप चट्टा सहित कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और असंख्य कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। इस जनसभा में एक बार फिर पूर्व मंत्री और थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा का जलवा जनसभा में उमड़ी भीड़ के रूप में साफ नजर आया। निसंदेह हुड्डा का क्रेज अपनी जगह दिखाई दिया, परंतु सभी कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने का श्रेय फिर अशोक अरोड़ा को मिला। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज कुरुक्षेत्र में संविधान बचाओ अभियान के तहत जनसभा को संबोधित किया। उदयभान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और भागीदारी पर फोकस करके प्रदेश के हर जिले में जाने का कार्यक्रम है। इस अवसर पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जल बंटवारे के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा सरकार को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। हरियाणा के जल हितों की रक्षा के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कोई कदम उठाए, हम उसके साथ हैं। लेकिन आज जो जल संकट प्रदेश पर छाया है, उसके लिए भाजपा सरकार का नकारापन जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से बीबीएमबी में हरियाणा का कोई अधिकारी नहीं है, तो प्रदेश के हितों की रक्षा कौन करेगा। जबकि पहले एससी सिंचाई सदस्य और सचिव हरियाणा से होते थे। उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरियाणा की डबल इंजन सरकार पर पंजाब का सिंगल इंजन भारी पड़ गया। हरियाणा की भाजपा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। इसके पहले भी रेल कोच फैक्ट्री, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हरियाणा से गए तो ये सरकार मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पानी और एसवाईएल मामले में अपना फैसला दे चुका है, लेकिन डबल इंजन सरकार उसे लागू नहीं करा पाई। मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि पानी रोकने की घटना को हल्के में न लें, तुरंत प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय लें। इस मामले में हम सरकार के साथ हैं और एक साथ प्रधानमंत्री जी से मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे पिछले 9.5 साल से प्रधानमंत्री जी से समय मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार प्रधानमंत्री जी से समय लेने में भी विफल साबित हुई है। इसलिए कांग्रेस सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री से हरियाणा के जल हितों की रक्षा करने के लिए मिलने का समय मांगा है। आपको बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है और उसकी मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। बाबा साहब ने जिस संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर सबको बराबरी का अधिकार दिया, भाजपा उसी संविधान पर प्रहार कर रही है। संविधान में मिले आरक्षण के अधिकार को खत्म करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। संविधान की रक्षा के लिए जो संस्थाएं बनाई गई थी, उनको कमजोर किया जा रहा है। हमारी संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार को चेताते हुए कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने आह्वान किया कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की रक्षा के लिए हमें पहले से भी ज्यादा जागरूक और संगठित होना पड़ेगा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि आज संविधान के मूलभूत ढांचे पर प्रहार करके उसे तोड़ने का प्रयास चल रहा है। नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है ताकि जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटे। संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। देश में अघोषित आपातकाल का माहौल बना दिया गया है। आज वही लोग बाबा साहब के संविधान के खिलाफ हैं जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने शिक्षा का जो मूल मंत्र दिया, उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे कानून बनाए और समाज के कमजोर, पिछड़े, शोषित व वंचित वर्ग को सशक्त करने का काम किया। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सबको बराबरी का अधिकार देने का काम किया और लोकतंत्र को मजबूत प्रदान किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान, सांसद वरुण मुलाना, एआईसीसी सचिव सह प्रभारी प्रफुल्ल गुड्डे, थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, पिहोवा विधायक मनदीप चट्टा, शाहबाद विधायक रामकरण काला, पूर्व सांसद कैलाशु सैनी, पूर्व विधायक मेवा सिंह, पूर्व विधायक लहरी सिंह, पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जडोला, सुनीता नेहरा, कंवरपाल, हिमांशु अरोड़ा, सुनीता बाडान, अनीता चौधरी, हरमनवीर, जयपाल पंचाल, मुल्खराज अरोड़ा, मायाराम चंद्रभानपुरा, सुनील राणा, मोहनलाल भामरा, दिनेश कश्यप, दीनानाथ अरोड़ा, अशोक भट्ट, सुकर्मपाल, मन्नू जैन, विवेक मेहता, विक्की, नरेंद्र चौहान, राजू, प्रिंस समेत बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेस नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिखाती है पानी के मामले में, तो क्या कांग्रेस अपने स्तर से कोई आंदोलन शुरू करेंगे? हम अपनी पहले हमने कल बिल्कुल कोई कमजोरी बिल्कुल भी नहीं रहने दी जाएगी हर तरह से। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, बीबीएमबी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसमें मैंने बताया कि सभी उनका हमारा हरियाणा, हिमाचल और पंजाब और राजस्थान और दिल्ली का, उसमें हमारे अधिकारी ना होने की वजह से
ये स्थिति आई है और इसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार है, भाजपा सरकार। लेकिन अब हमें एकजुट होकर काम करना है। और जो आपने प्रश्न पूछा था कि पंजाब पुलिस का वहां ले जाने का कोई भगवंत मान को अधिकार नहीं है। ये अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर के अनैतिक तौर से, इलीगल तौर से, असंवैधानिक तौर से, बिल्कुल अमर्यादित होकर के उन्होंने अपना आचरण किया है। और इसमें हमने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करे और वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज करके कैसे, और बल्कि जो वहां पर गए हैं, जो गलत काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। क्योंकि ये पंजाब का नहीं है, ये पंजाब नहीं देना, ये पंजाब का पानी नहीं ले रहे। पंजाब खुद 22.45% पानी एक्सेस ले रही है, हमें 7.68% मिल रहा है एक्सेस, इनको 22.45 मिल रहा है। तो इनका कोई अतिरिक्त पानी नहीं, कोई इनका पानी नहीं ले रहे एक बूंद भी। लेकिन हमारा जो हिस्सा है, जो पिछले 10 साल के एवरेज भी लगाएं तो किसी भी साल में 8,500 क्यूसिक से पानी हमें कम नहीं मिला, और 8,500 से 10,500 क्यूसिक तक पानी मिलता रहा है। तो ये अब इनको कैसे कह दिया कि 5,000 क्यूसिक हरियाणा का कम कर दो, सिर्फ हमें 4,000 क्यूसिक दे करके, तो ये इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और इस पर सख्त बिल्कुल सभी एकजुट है। रिजर्वेशन के कच्ची नौकरी पे सरकार खुद ठेकेदार बन रही है। तो ऐसे में संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का अभियान है संविधान बचाओ अभियान, उसके माध्यम से कार्यक्रम किया गया था। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पानी की बात है, जो जल संकट है, ये सही बात है कि जल संकट पे पंजाब से लड़ाई लड़ी जाए और पूरा हरियाणा एकजुटता जो लड़ाई लड़ेगा। और कल सर्वदलीय बैठक में हमने यही आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सरकार के साथ है। हरियाणा के जलों के हितों की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाना मुनासिब समझे वो उठाए और हम पूरी तरह के साथ है। लेकिन ये भाजपा सरकार केवल भगवंत मान सरकार को कोस कर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज ये जल संकट बना है इसके लिए भी ये जिम्मेदार है। जैसा कि अभी विस्तार से अध्यक्ष जी ने हमें आपको बताया कि जो अधिकारी लगने चाहिए थे हरियाणा के भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड में, बीबीएमबी में, चाहे वो एससी नंगल सर्कल का हो, वो हरियाणा का हमेशा लगता है, वो भी आज रिक्त पद पड़ा है। चाहे वो मेंबर इरिगेशन हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, तो ये कई वर्षों से ये पद जो हरियाणा के अधिकारी लगने चाहिए थे, कोई हरियाणा का अधिकारी नहीं है। तो ये सरकार के नकारापन का ही नतीजा है। इसलिए सरकार, ये भाजपा सरकार जिम्मेदार है। और दूसरी बात, जो आज हमारी मांग है, जो आदरणीय अरोड़ा साहब ने जिस बात को कहा कि 2016 से आज तक इन्होंने केंद्र सरकार से समय नहीं लिया हरियाणा के हितों के लिए। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला SYL का हमारे हक में आया था, और अब तो भाखड़ा की बात आ गई। हमारे हितों के लिए केंद्र सरकार के पास अगर प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री के पास जाना पड़े, राष्ट्रपति जी के पास जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, तो एकजुटता से हम सभी तैयार हैं। सभी हरियाणा के 15 के 15 सांसद और सभी विधायक, सबको लेके मुख्यमंत्री जी चलें, समय लें, प्रधानमंत्री जी समय लें, और हरियाणा के कम हितों के लिए कम से कम केंद्र पे जाके दबाव बनाया जाए। तो ये समय लें, हम इनसे यही उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी समय ये लेंगे। नहीं तो जो विपक्ष की भूमिका हमें बनानी होगी, वो हम हरियाणा के जल हित के रक्षा के लिए जो हमें जिस तरह का लड़ाई लड़नी होगी वो हम लड़ेंगे। दूसरी हमारी मांग है कि विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाए तुरंत। हमने 2 मांगे करी थी हुड्डा साहब ने कि सर्वदलीय बैठक और विशेष सत्र। अभी तक सर्वदलीय बैठक तो बुलाई गई उसके बाद, लेकिन विशेष सत्र, जब पंजाब की सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं बुला रही? तो ये हमारी मांगे हैं। तो ये 2 बातें आज प्रमुख हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके बीच में बीबीएमबी का कंट्रोल है नंगल डैम के ऊपर, बीबीएमबी सेंटर के अंडर है। तो जिस प्रकार से ना पंजाब पुलिस ने जबरदस्ती कब्जा किया है, ताला लगाया है, क्या आप वो सेंटर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ये असंवैधानिक है और कोई भी प्रदेश सरकार ये नहीं कर सकती। और ये जल ना ये पंजाब का जल है, ना ये किसी प्रदेश का जल है, ये देश का जल है। और ये डबल इंजन की सरकार बनाई थी लोगों ने। अगर ये चंडीगढ़ का इंजन इसमें कामयाब नहीं हो रहा है तो दिल्ली का इंजन चले कम से कम, और पंजाब के एक सिंगल इंजन
की जो सरकार है कम से कम उससे भारी ये डबल इंजन होना चाहिए, और दिल्ली की जो सरकार है वो ऐसे कदम उठाए कि जो फैसला ले चुकी है बीबीएमबी वो फैसला लागू किया जाए। फैसला लेने के बाद भी लागू नहीं करने दे रहा पंजाब। ये तो मैं समझता हूँ किसी भी प्रजातंत्र में, संघीय ढांचे में, संवैधानिक व्यवस्था में ये अस्वीकार्य है, और इसमें कदम अगर उठाने हैं तो केंद्र सरकार को अब कदम उठाने हैं, उनके पाले में गेंद करेंगे हम अपनी। पहले हमने बिल्कुल कोई कमजोरी बिल्कुल भी नहीं रहने दी जाएगी हर तरह से, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, बीबीएमबी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसमें मैंने बताया कि सभी इनका हमारा हरियाणा, हिमाचल और पंजाब और राजस्थान और दिल्ली का, उसमें हमारे अधिकारी ना होने की वजह से ये स्थिति आई है, और इसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार है, भाजपा सरकार। लेकिन अब हमें एकजुट होकर काम करना है, और जो आपने प्रश्न पूछा था कि पंजाब पुलिस का वहां ले जाने का कोई भगवंत मान को अधिकार नहीं है। ये अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर के अनैतिक तौर से, इलीगल तौर से, असंवैधानिक तौर से, बिल्कुल अमर्यादित होकर के उन्होंने अपना आचरण किया है, और इसमें हमने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करे, और वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज करके कैसे, और बल्कि जो वहां पर गए हैं, जो गलत काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये पंजाब का नहीं है, ये पंजाब नहीं देना, ये पंजाब का पानी नहीं ले रहे। पंजाब खुद 22.45% पानी एक्सेस ले रही है, हमें 7.68% मिल रहा है एक्सेस, इनको 22.45 मिल रहा है। तो इनका कोई अतिरिक्त पानी नहीं, कोई इनका पानी नहीं ले रहे एक बूंद भी। लेकिन हमारा जो हिस्सा है, जो पिछले 10 साल के एवरेज भी लगाएं तो किसी भी साल में 8,500 क्यूसिक से पानी हमें कम नहीं मिला, और 8,500 से 10,500 क्यूसिक तक पानी मिलता रहा है। तो ये अब इनको कैसे कह दिया 5,000 क्यूसिक हरियाणा का कम कर दो, सिर्फ हमें 4,000 क्यूसिक दे करके, तो ये इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, और इस पर सख्त बिल्कुल सभी एकजुट है। ठीक है, धन्यवाद। ये हमारा देशव्यापी अभियान है, संविधान बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी का, जिसके तहत हर जिला स्तर पर ये कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इसके बाद विधानसभा स्तर पर भी किए जाएंगे, और जिस तरीके से चौतरफा हमला संविधान पे किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, आज हर संस्था की निष्पक्षता और साख पे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। वो आप देख रहे हैं। तो आज संविधान को बचाने के लिए, और केवल संस्थाओं पर ही नहीं, संविधान में जिन हर वर्ग के जो अधिकार सुनिश्चित किए गए थे, जैसे रिजर्वेशन का अधिकार, आज सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है। आपने देखा HKRM जैसी योजनाएं लाई जा रही हैं, जिसमें बिना रिजर्वेशन के कच्ची नौकरी पे सरकार खुद ठेकेदार बन रही है। तो ऐसे में संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का अभियान है, संविधान बचाओ अभियान, उसके माध्यम से कार्यक्रम किया गया था, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक पानी की बात है, जो जल संकट है, ये सही बात है कि जल संकट पे पंजाब से लड़ाई लड़ी जाए, और पूरा हरियाणा एकजुटता से लड़ाई लड़ेगा। और कल सर्वदलीय बैठक में हमने यही आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सरकार के साथ है। हरियाणा के जलों के हितों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाना मुनासिब समझे वो उठाए, और हम पूरी तरह के साथ है। लेकिन ये भाजपा सरकार केवल भगवंत मान सरकार को कोस कर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज ये जल संकट बना है, इसके लिए भी ये जिम्मेदार है। जैसा कि अभी विस्तार से अध्यक्ष जी ने हमें आपको बताया कि जो अधिकारी लगने चाहिए थे हरियाणा के भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड में, बीबीएमबी में, चाहे वो SC नंगल सर्कल का हो, वो हरियाणा का हमेशा लगता है, वो भी आज रिक्त पद पड़ा है, चाहे वो मेंबर इरिगेशन हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो। तो ये कई वर्षों से ये पद जो हरियाणा के अधिकारी लगने चाहिए थे, कोई हरियाणा का अधिकारी नहीं है। तो ये सरकार के नकारापन का ही नतीजा है, इसलिए सरकार, ये भाजपा सरकार जिम्मेदार है। और दूसरी बात, जो आज हमारी मांग है, जो आदरणीय अरोड़ा साहब ने जिस बात को कहा कि 2016 से आज तक
इन्होंने केंद्र सरकार से समय नहीं लिया। हरियाणा के हितों के लिए जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला SYL का हमारे हक में आया था, और अब तो भाखड़ा की बात आ गई। हमारे हितों के लिए केंद्र सरकार के पास अगर प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री के पास जाना पड़े, राष्ट्रपति जी के पास जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, तो एकजुटता से हम सभी तैयार हैं। सभी हरियाणा के 15 सांसद और सभी विधायक सबको लेके मुख्यमंत्री जी चलें, समय लें, प्रधानमंत्री जी से समय लें और हरियाणा के कम हितों के लिए कम से कम केंद्र पे जाके दबाव बनाया जाए। तो ये समय लें, हम इनसे यही उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी समय ये लेंगे। नहीं तो जो विपक्ष की भूमिका हमें बनानी होगी वो हम हरियाणा के जल हित के रक्षा के लिए जो हमें जिस तरह का लड़ाई लड़नी होगी वो हम लड़ेंगे। दूसरी हमारी मांग है कि विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाए तुरंत। हमने 2 मांगे करी थी हुड्डा साहब ने कि सर्वदलीय बैठक और विशेष सत्र। अभी तक सर्वदलीय बैठक तो बुलाई गई उसके बाद, लेकिन विशेष सत्र जब पंजाब की सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं बुला रही? तो ये हमारी मांगे हैं। तो ये 2 बातें आज प्रमुख हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी आपके बीच में मेरा सवाल है हाँ जी। कि बीबीएमबी का कंट्रोल है नंगल डैम के ऊपर, बीबीएमबी सेंटर के अंदर है। तो जिस प्रकार से आप पंजाब को ने जबरदस्ती कब्जा किया, ताला लगाया है, क्या आप वो सेंटर को हस्तक्षेप नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए, ये असंवैधानिक है और कोई भी प्रदेश सरकार ये नहीं कर सकती। और ये जल ना ये पंजाब का जल है, ना ये किसी प्रदेश का जल है, ये देश का जल है। और ये डबल इंजन की सरकार बनाई थी लोगों ने। अगर ये चंडीगढ़ का इंजन इसमें कामयाब नहीं हो रहा तो दिल्ली का इंजन चले कम से कम, और पंजाब के एक सिंगल इंजन की जो